हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से नई वीडियो में वेलकम है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी और फिजिकल की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आपने देख लिया नोटिफिकेशन जो आया था नया, जिसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। हमारी काफ़ी वैकेंसी बढ़ी हुई है। बीएसएफ और एसबीबी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी हुई है। इस वैकेंसी बढ़ने से क्या है, हमारी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 2-3 कट ऑफ इसकी वजह से बहुत कम जाएगी। और बीएसएफ और एसएसबी में तो बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है इस बार। मतलब आपकी नौकरी पक्की है, चाहे वो बीएसएफ में लग चाहे एसएसबी में लग। मतलब कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी, आपकी जॉब है ना, इस बार पक्की लगेगी। अगर आपने इसमें फॉर्म भरा और अगर आपने फिजिकल कर लिया ना, तो इस बार 100% आपको जो है एससीएम बनने वाले हो। क्योंकि इस वैकेंसी बढ़ने से हमको कट ऑफ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी मैं क्या थोड़ा सा घर आया हुआ हूँ अपने गाँव में, तो इसलिए थोड़ा सा ये घर का मकान का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पीछे दिख रहा होगा आपको। मैं बाद में एक बार पूरी वीडियो में आपको बता दूंगा घर के बारे में। एक बार लोकेशन दिखाता हूँ यहाँ की। ये देखो, ये कुछ ऐसी लोकेशन है। इधर पीछे क्या खेत है, इसमें गेहूँ उग रहे हैं। बहुत शानदार लोकेशन है। एक बार मैं पूरा वीडियो बना दूंगा आपको घर का, जब बता दूंगा पता चल जाएगा। तो काम की बात पर आते हैं कि वैकेंसी अपनी इंक्रीज हो गई। एक बार मैं बता देता हूँ कि पहले कितनी वैकेंसी थी और अब कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, और कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसी बढ़ी हुई है। घटी भी है वैकेंसी, कुछ सीआरपीएफ में घटी भी है। आपको मैं एक बार बता देता हूँ, पहले वाला नोटिफिकेशन और आपका नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन बताता हूँ, जिससे आपको जो है ढंग से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा नोटिफिकेशन है। ये जो ऊपर का दिख रहा है ना, ये हमारा ओल्ड है। ये ऊपर का जो दिख रहा है ये हमारा ओल्ड नोटिफिकेशन है, और ये जो आया है ये नीचे वाला ये न्यू है। ये न्यू है, ये ओल्ड है। अब इसमें देखो वैकेंसी कैसे इंक्रीज हुई है। जैसे ऊपर दे रखा है इन्होंने बीएसएफ जो एएसआई स्टेनो का है उसका देख लेते हैं सबसे पहले। तो बीएसएफ में पहले वैकेंसी थी 17 एएसआई स्टेनो में, और अब वैकेंसी हुई गई 32। पहले वैकेंसी थी 17, अब हो गई है 32। तो देख लो इतनी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है बीएसएफ एएसआई स्टेनो की। अब आता है सीआरपीएफ में पहले 21 थी और अब 20 हो गई। मतलब पहले 21 थी अब 20 हो गई, यानी एक वैकेंसी कम हो गई सीआरपीएफ में। आईटीबीपी में पहले थी 56 वैकेंसी और अब भी 56 है। और सीआईएसएफ में पहले 146 थी और इस बार भी 146 है। एसएसबी में पहले 3 थी और अब है 2, यानी कि एएसआई स्टेनो में एक वैकेंसी कम हो गई एसएसबी में। अब बात कर लेते हैं एचसीएम वाली। एचसीएम में पहले बीएसएफ में पहले थी 302 पोस्ट और अब हो गई 469, यानी कि बीएसएफ में वैकेंसी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी हुई है। ये देख लो, पहले 302 थी अब 469 हो गई। सीआरपीएफ में पहले 282 थी और इस बार हो गई 259, यानी कि इसमें वैकेंसी कम हुई है। सीआरपीएफ में पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई थोड़ी सी। आईटीबीपी में पहले 163 थी और अभी भी 163 है। सीआईएसएफ में पहले 496 थी और अभी भी 496 ही है। एसएसबी में पहले 5 थी और इस बार 74 हो गई, यानी कि एसएसबी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी हुई है। एक एसएसबी में पहले 5 वैकेंसी थी और अब 74 वैकेंसी हो गई टोटल, सब कैटेगरी की मिला के। पहले 5 थी अब 74 वैकेंसी हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी हुई है इसमें। असम राइफल में पहले 35 थी और अभी भी 35 है। यानी कि अब देख सकते हो इस तरीके से हमारी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। और सीआरपीएफ में मतलब 1-2 वैकेंसी कम हुई है। बाकी बीएसएफ और एसएसबी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है। और इन सभी में मिलाकर टोटल की बात करें हम, तो टोटल आपको मैं बता देता हूँ एक बार। पहले टोटल जो है बीएसएफ एएसआई में जो टोटल वैकेंसी थी ना, सभी को मिलाकर, तो टोटल वैकेंसी थी पहले 243 और अब इंक्रीज हो गई 256 वैकेंसी हो गई, यानी कि 13 वैकेंसी इंक्रीज हुई है +13। तो भाई ये देख लो, मतलब 13 वैकेंसी इंक्रीज हुई है एएसआई स्टेनो की। अब बात कर लेते हैं बीएसएफ में, टोटल बीएसएफ एससीएम में टोटल कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है हमारी। तो पहले हमारी वैकेंसी इनको मिलाकर वैकेंसी थी हमारी 1283 वैकेंसी थी पहले, और इस बार हो गई 1496 वैकेंसी। तो टोटल मतलब जो है हमारी 213 वैकेंसी इंक्रीज हुई है बीएसएफ एससीएम में। तो भाई ये देख लो, ये है पूरा ओरिजिनल डाटा। ये बिल्कुल ये पुराना पुराना नोटिफिकेशन है, ये नया नोटिफिकेशन है, यानी कि हमारी 213 तो इसमें बीएसएफ एससीएम में बढ़ी है और ये 13 वैकेंसी एसआई स्टेनो में बढ़ी है। भाई इससे क्या है, हमारी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इस बार। तो भाई इस तरीके से जो है हमारी वैकेंसी बढ़ी हुई है, यानी कि 13 वैकेंसी तो एएसआई स्टेनो में बढ़ी है और 213 वैकेंसी एससीएम में बढ़ी है। तो भाई ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यूँ समझ लो। पहले भी क्या वैकेंसी बढ़ी थी, और वैकेंसी बढ़ने से क्या कट ऑफ पर बहुत फर्क पड़ा था। पिछली बार जब सीआईएसएफ की वैकेंसी आई थी ना, तो सीआईएसएफ में भी कुछ वैकेंसी बढ़ी थी। तो सीआईएसएफ में क्या ये कट ऑफ आई थी ना, कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा था वैकेंसी बढ़ने से। पिछली बार तो क्या कम बढ़ी थी वैकेंसी, लेकिन इस बार बीएसएफ एससीएम में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी हुई है। तो इस बार जो है कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि
प्लस 13 वैकेंसी एएसआई स्टेनो में बहुत ज़्यादा होती है। पिछली बार तो बीएसएफ में जो वैकेंसी निकली थी एएसआई स्टेनो की बिल्कुल खाली गई थी वैकेंसी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा पूरा नोटिफिकेशन पिछली बार का, उसमें आप देख सकते हो साफ साफ एएसआई स्टेनो में तो बिल्कुल खाली वैकेंसी थी बिल्कुल। इस बार 13 वैकेंसी और बढ़ा दी और इस बार भी खाली रहने की बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि स्टेनो किसी से होती नहीं है। स्टेनो वालों के लिए तो इतना अच्छा मौका है, अगर उन्होंने फिजिकल कर लिया ना अपना, फिजिकल के बाद तो यूँ समझो मतलब आपकी नौकरी पक्की है। अगर आपने स्टेनो कर लिया ना क्वालिफाई, तो कितने भी मार्क्स हो चाहे तो, लेकिन फिजिकल इंपॉर्टेंट है इस बार। फिजिकल आपको करना पड़ेगा कैसे भी करके, फिजिकल तो मतलब जो है क्वालिफाई करना ही है। और एशियन वालों के लिए 213 वैकेंसी बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 213 वैकेंसी बढ़ना यानी कि 3-4 कट ऑफ तो वैसे ही कम हो गई यूँ समझो। अब कट ऑफ का तो देखो बाद में पता चलेगा भाई कितनी जाए, और बाद में अनुमान लगाएंगे जब फिजिकल हो जाएगा ना, उसके बाद में अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे हैं वहाँ पर, कितने स्टूडेंट जो है वहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं रनिंग फिजिकल वगैरह, उसी हिसाब से पता चलेगा। बाद में जो अपना ग्रुप है उससे पता चल जाएगा, बताते रहेंगे ना स्टूडेंट की भाई हम क्वालिफाई हो गए, कितने स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, तो उसको वहाँ से आइडिया लगा लेंगे हम कि भाई कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं और कितने स्टूडेंट जो है प्रेजेंट हो रहे हैं वहाँ पर। उससे पता लग जाएगा कि भाई कितना कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं बाद में कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी। अभी तो क्या मेन चीज़ फिजिकल है, फिजिकल को अगर क्वालिफाई कर लिया ना तो बहुत अच्छा मौका है इस बार। 213 वैकेंसी बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, और 213 और 13 यानी कि 226 वैकेंसी बढ़ी हुई है पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी हो गई। और बढ़िया शानदार, आपके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप, बिल्कुल एकदम अच्छे से अब मेहनत कर लो। और इसके अलावा जो रेलवे JN में जो वैकेंसी निकली थी उसका भी जो है रिजल्ट आ गया, और सेकंड फेज़ की भी एग्ज़ाम जो है उन्होंने फिक्स कर दी, और लोको पायलट की भी जो है एग्ज़ाम फिक्स है, उनमें भी जो है उनका भी जो है फाइनल हो जाएगा, उसमें भी स्टूडेंट छट जाएंगे, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे कट ऑफ पर। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी वैकेंसी है जो इसकी ये भर्ती क्लियर होगी ना, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा यानी कि मेडिकल से पहले ही मतलब जो है काफ़ी सारी भर्ती क्लियर हो जाएगी इससे पहले। तो इसलिए इससे भी क्या हमको बहुत अच्छा एक तरह से बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम जाए। और बाकी आपके एडमिट कार्ड भी आ गए, सभी भाइयों ने जो है अपने अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे और अपना अपना जो है सेंटर भी देख लिया होगा किस तरीके से कहाँ पर जो है अपना सेंटर आया है। और अपना जो है सेंटर एक बार क्या है सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है कि वहाँ पर जो है रनिंग रोड पर हो गई या फिर ग्राउंड में हो गई, इसके बारे में देखो चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और ज़्यादातर है तो रनिंग देखो ग्राउंड में ही होती है, क्योंकि ग्राउंड जो है 400 मीटर का ग्राउंड होता है, उसमें क्या 4 चक्कर लगवाते हैं वो, 4 चक्कर में वो सही रहता है। रोड पे तो ज़्यादा बहुत कम जगह पर जो है रोड पर रनिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर तो चांस है आपकी ग्राउंड में ही होने के ज़्यादातर चांस है। लेकिन कोई कोई सेंटर है उस पर जो है रोड पे ही रनिंग करवाते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपके रोड पर रनिंग कराए, इसलिए एक बार आप चेक कर लो मैप से भी, मैप से चेक करके देख सकते हो। अगर वहाँ पर गोल ग्राउंड नहीं है तो आपकी पक्का रोड पर रनिंग होगी, और गोल ग्राउंड है तो गोल पर ही ज़्यादा चांस बनेंगे आपके रनिंग करवाने के, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और किसी भाई का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप अपनी जो है प्रॉब्लम बता सकते हो। वहाँ पर कोई भी भाई आपको गाइड कर देगा कि भाई किस तरीके से एडमिट कार्ड निकालना, कैसे फॉरगेट पासवर्ड करने हैं आपको, या फिर कोई भाई आपकी जो है हेल्प कर देगा। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर अपनी जो है प्रॉब्लम बता सकते हो वहाँ पर। और कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, कोई भी मन में क्वेश्चन चल रहा हो, तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर जो है अपने जुड़े हुए हैं इससे रिलेटेड, तो वहाँ से आप पूछ सकते हो। और काफ़ी भाइयों के एक साथ जो है सेंटर भी आए होंगे, तो वहाँ से आप जो है मिल सकते हो टेलीग्राम चैनल से, आपस में पूछ सकते हो भाई कहाँ सेंटर आया आपका, कौन सी तारीख को आपको फिजिकल है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा वैकेंसी के बारे में, पहले वाला नोटिफिकेशन और दोनों नोटिफिकेशन मैंने अच्छी तरीके से बता दिए। ये बिल्कुल फेक नहीं है, फेक नोटिस नहीं है, ओरिजिनल नोटिस है, और वैकेंसी रियल में बढ़ी हुई है अपनी, और वैकेंसी बढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कोई न्यूज़ मिलती है, कोई नोटिफिकेशन मिलता है, आपको ज़रूर हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।